जब दुनिया क्रिकेट के मैदान में जज्बे और इज्जत की जंग समझ रही थी, उस वक़्त कहीं पर्दे के पीछे एक और खेल खेला जा रहा था, जिसका हर ओवर, जिसकी हर नो बॉल पहले से तयशुदा थी और अवाम को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। क्रिकेट में बदउनवानी एक इत्तफ़ाक़िया नहीं रही, अब क्रिकेट को एक इंटरनेशनल लेवल का कारोबार बना दिया गया है। पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क क्रिकेट में हिस्सा लेते हैं, उनकी जो टीम्स हैं, उनके जो मैचेज़ हैं, वो पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं, पहले से तयशुदा होते हैं कि उनकी इस ओवर में इतनी नो बॉल्स करवाई जाएँगी और ये सारे के सारे केसेज़ पूरी दुनिया में चलाए जाते हैं। ये सिर्फ मैच फिक्सिंग नहीं, ये पूरा का पूरा क्रिकेट माफिया है, जो कि पूरी की पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये एक खेल नहीं, एक ड्रामा किया जा रहा है, जिसके नाज़रीन पूरी की पूरी दुनिया है। पूरी की एक नो बॉल करवाना वज़ारत खुद एक मामूली सी गलती लगती है, लेकिन अगर ये नो बॉल पहले मैच से पहले फिक्स की गई हो, तो फिर ये एक ज़हनी कैद बन जाती है। क्रिकेट में करप्शन करना अब एक गैर मामूली बात नहीं रही, ये एक आम सी बात बन चुकी है और क्रिकेट में करप्शन इस तरह से की जाती है कि पूरी की पूरी दुनिया में जितने भी प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं, उनके ऊपर उनकी ग्रूमिंग इस तरह से की जाती है, उनको तैयार इस तरह से किया जाता है कि उन लोगों को पहले से इस बात का इल्म होता है कि उन लोगों ने ये मैच जीतना है या हारना है। क्रिकेट में ओवर्स करवाए जाते हैं, अब नो बॉल होती है, व्हाइट बॉल होती है, सिक्सर्स लगाए जाते हैं, हर चीज़ जो भी है, ये चीज़ें पहले से तैयार की हुई होती हैं और ये छोटी-छोटी गलतियाँ या छोटे-छोटे अच्छे-अच्छे स्कोर्स बनाए जाना एक अवाम के लिए एक जज़्बाती ज़रिया बनता है, अवाम इस चीज़ से खुश होती है। लेकिन हकीकत में ये चीज़ एक स्क्रिप्टेड होती है, पहले से तयशुदा की जाती है। इन सारे गैर मामूली करप्शन का जो मकसद है, वो ये है कि बैन-अल-अक़वामी तौर पर जो लोग सिट्टेबाज़ी का, जो बैटिंग का जो कारोबार करते हैं, उनको तसल्ली बख्श मुनाफ़ा मिल सके और इससे क्रिकेट में जितना भी पैसा आएगा, क्रिकेटर्स को भी वो पैसा मिलता है और इससे क्रिकेटर्स को भी काफ़ी ज़्यादा सेफ पोज़ीशन में रखा जाता है। इतनी आसानी से क्रिकेटर्स का नाम भी इन चीज़ों में नहीं आता। पहले ज़माने में क्रिकेट में करप्शन का मतलब होता था मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग का मतलब है पहले से ही तयशुदा कर लेना कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। चाहे कोई शख्स मैच में जितना ही स्कोर क्यों ना बना ले, उसको आखिर में मैच हारना ही हारना है क्योंकि ये मैच फिक्सिंग की हुई है और इस चीज़ को कहते हैं मैक्रो फिक्स। जनूबी अफ्रीका के कप्तान हेनरी का सन 2000 में होने वाला स्कैंडल ये साबित करता है जब उन्होंने एतराफ़ किया कि उनकी एक सिट्टेबाज़ी, उनकी रिश्वतखोरी, उनकी जो बैटिंग थी उससे उनके पूरे के पूरे मैच पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ये सब चीज़ें बहुत आम होती चली गईं और लोगों को इस चीज़ के बारे में इल्म होता गया। तो इस वज़ह से जो बड़े-बड़े माफ़िया डॉन्स थे, उन लोगों ने मैच फिक्सिंग को ख़त्म कर दिया और उन लोगों को इस तरह से तैयार किया गया कि 1 ओवर में नो बॉल कर दी जाए या फिर 1 ओवर में इतना ही स्कोर बनाया जाए। छोटे-छोटे लेवल की जो गलतियाँ हैं ताकि लोगों को इस चीज़ पर शक भी ना हो और उनकी जो पूरी की पूरी सिट्टेबाज़ी है, वो भी उनका काम भी चलता रहे। 1 ओवर में नो बॉल कर देनी है, 1 ओवर में इतना स्कोर बनाना है, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं बनाना। सारा का सारा जो काम है, ये पहले से स्क्रिप्टेड किया जाता है और इसमें छोटी-छोटी जो निशानदेहियाँ की जाती हैं, इससे अवाम को भी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। अवाम इस चीज़ को अपने जज़्बात की लहर समझ रही होती है। स्पोर्ट स्पॉट फिक्सिंग में जो सबसे बड़ा किरदार है वो ऑनलाइन बेटिंग का है। ऑनलाइन जुएबाजी के जो बड़े माफिया डॉन्स हैं वो ये चीज़ें स्पॉट फिक्सिंग करवाते हैं और इस चीज़ से उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ पर सिट्टेबाज़ी नहीं लगाते कि कौन मैच हारेगा या फिर कौन मैच जीतेगा, बल्कि अब हर छोटी से छोटी बात पर भी सिट्टेबाज़ी की जाती है। जैसे पहले 6 ओवर में इतने रन्स बनेंगे, अगर बन गए तो वो जो सिट्टेबाज़ होगा वो जीत जाएगा, अगर नहीं बने तो वो हार जाएगा। इसके साथ-साथ इतने स्कोर में इतनी बॉल्स के बाद छक्का लगाया जाएगा या फिर चौका लगाया जाएगा। ये जो चीज़ें होती हैं ये पहले से फिक्स की जाती हैं और सिट्टेबाज़ इसी चीज़ से बहुत सारा पैसा कमाते हैं। जब कोई खिलाड़ी किसी ख़ास वक़्त पर एक तयशुदा गलती करता है तो उस वक़्त माफिया डॉन्स को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये गलती होनी ही होनी है और इसी वक़्त वो अपनी सिट्टेबाज़ी का काम शुरू करते हैं और उससे लाज़मी तौर पर वो जीतते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें पहले से प्लान्ड की हुई होती हैं। जो माफियाज़ के लिए ये सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा बख्श काम करने का ज़रिया बन जाता है और ये जो सारे के सारे मैचेज़ होते हैं, ये स्क्रिप्टेड होते हैं और अवाम को सिर्फ़ और सिर्फ़ पागल बनाया जाता है। अवाम इस चीज़ को अपने एक जज़्बात की लहर समझती है, लेकिन अंडरग्राउंड पूरे के पूरे जो डॉन्स होते हैं, जो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स होते हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। अगर आप इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च करें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मिल जाएँगी, जिनमें ये बात वाज़िया की जाती है कि ये जो सारे के सारे मैचेज़ होते हैं,
ये स्क्रिप्टेड किए जाते हैं। और पूरे की पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान का और इंडिया का अगर मैच होगा, तो फिर पाकिस्तानी और इंडियंस पहले एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं और पूरी की पूरी जो ज़्यादा जो अवाम की तरफ जो निगाही जाती है, जो नज़र जाती है, वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में ही जाती है। लेकिन क्या आपको इस बात का भी इल्म है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के भी मैचेस अक्सर स्क्रिप्टेड निकले हैं? अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।